बेटा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि अब आपको ओएमआर शोएमआर और ऑफलाइन मोड में बेटा नहीं टेस्ट देना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि अब आप बेटा कंप्यूटर बेस्ड, यार एसी थोड़ा सा ऑन कर देंगे क्या प्लीज? हाँ बता रही हूँ भाई। तो अभी ओएमआर जो आप बेटा ऑफलाइन जाके पूरा भरते थे, ये चिपकाते थे वो चिपकाते थे, डिटेल्स भरते थे ऑफलाइन मोड में जैसे आप करते थे बेटा, है ना। अब ऑनलाइन जैसे कि जेई का एग्जाम होता है बेसिकली उसी मोड में होगा। सीबीटी का मतलब भी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना। और शायद ये डिसीजन बेटा इसीलिए लिया गया है क्योंकि जब ये सारा जो झोल हुआ है, ये सारा जो झोल हुआ है, अब देखो एक बच्चा कह रहा है इस चीज में डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा क्या यार। ओ माय गॉड, लिसन यार, अब तुम्हें बस अपनी बस कुछ भी अपना चिपकाना है उसके ऊपर। हाँ तो जो भी बेटा उसमें कैसे शिफ्ट में होगा, क्या सारी चीजें होंगी, वो डिटेल्स अभी नहीं आई हैं। जो भी डिटेल्स आएंगी तो आप लोगों को बेटा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बट मे बी क्योंकि बेटा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है जब ऐसी चीजों में, तो झोल होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि आपको समझ में आ गया बेटा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमन सर वेरी ईमानदार, हमारे इंडिया में बेटा लोग बहुत ईमानदार हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए और इतना कलेश जो हुआ है बेटा ये ना हो, उसके लिए सीबीटी विच इज ठीक है। अब आप लोगों का ना अभी जो है क्या बोलते हैं एटलीस्ट टाइमली इन्फॉर्म कर दिया गया, वरना बेटा धमाका होता है, धमाका होता है नीट से जस्ट पहले। और अभी तो बिल्कुल सही समय पे, एटलीस्ट मेरे को ये भी चीज लग रही है कि चलो सही समय पे बच्चों को इन्फॉर्म किया कि अगले साल से मोड इस टाइम पे होगा। अगर बेटा सोचो नीट के एग्जाम से 1 महीने पहले तुमको धप्पा, जो कि करती है बेटा एनटीए कई बार ऐसा करता है, धप्पा हो जाता, तो फिर तुम क्या बोल रहे होते बताओ? है ना। तो इट्स फाइन बेटा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और आप लोगों को कैसे उस चीज के लिए हम प्रिपेयर कर रहे होंगे वो भी होगा, सारी चीजें होगी। और ये जो बेटा तुमने अपना दुख दर्द चिपकाया है ना उसके साथ में कि और पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा, अरे इजी आता तो तू उस लायक पढ़ रहा था पीछे से स्क्रीन के, डिफिकल्ट आ जाएगा बाहर नहीं ढूंढ रहा है बस। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन अच्छी बात है मेरे भाई मेरी जान, बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू ओएमआर। तो अभी ओएमआर भरने की आप लोग टाइमिंग अगर नोट करेंगे एंड अगर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में टेस्ट सबमिट करने का टाइम अगर आप नोट करेंगे तो आपको ज्यादा इजी हमेशा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही लगेगा। और ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी, हर चीज पे डिजिटल फुटप्रिंट भी होंगे, लीक भी नहीं होगा पेपर। और अगर कोई करता पकड़ा भी जाता है तो मेरे भाई एग्जैक्टली ट्रैक किया जा सकता है कि किस सेंटर पे किसका सिस्टम टाइम से पहले लॉग इन हुआ था या टाइम के बाद लॉग आउट हुआ था। एक एक चीज क्लैरिटी से डेटा से निकाली जा सकती है और मेरे भाई गर्दन पकड़ी जा सकती है लोगों की। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ है ये अच्छा हुआ है, ये बेहतरीन हुआ है। तो इस चीज की हमें सराहना करनी चाहिए। जेई जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में आया था, उसी हिसाब से नीट को भी पहले ही आ जाना चाहिए था। क्यों नहीं आया ये मुझे नहीं पता, लेकिन आ जाना चाहिए था। अब मेरे भाई उसकी प्रैक्टिस कैसे करानी है ये आप हमारे ऊपर छोड़ दो, टेंशन मत लो। प्रैक्टिस कैसे होगी सीबीटी की ये मैं आपको बता दूंगा और करवा भी देंगे, पूरा जुगाड़ कर देंगे। बच्चों की हर प्रॉब्लम को पीडब्ल्यू हमेशा केटर करता है। ये तो कुछ प्रॉब्लम है भी नहीं, ये तो बहुत छोटे प्रॉब्लम है। जेई में भी तो हम लोग ये रखते ही है ना सारी की सारी टेस्ट सीरीज वगैरह, तो कोई बहुत भारी भरकम दिक्कत नहीं है, कर ले जाएंगे, डोंट वरी, है ना। अब तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है यार। अब आप कह रहे हो हैकिंग हो जाएगी, यार कोई अगर कोई सिस्टम तैयार करता है ना मेरे दोस्त, उस चीज को थोड़ा फुल प्रूफ बनाने की भी कोशिश करता है। आप सोच के देखो, आप और मैं तो बैठकर सिर्फ किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करना बनता भी है, कोई गलती करेगा तो बिल्कुल। एक ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अगर गलती करेगा, एक बड़ी एंटिटी अगर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी गलती करेगी, इतने सारे बच्चों का अगर उससे नुकसान होगा तो गाली खाने के काम तो है। लेकिन मेरे भाई खुद की इज्जत बचाने का जिम्मा उनके ऊपर भी तो है। कितना प्रेशर भी तो पड़ रहा होगा उनके ऊपर, वो भी तो सोचो। वो भी तो कुछ ऐसा करेंगे ना कि बार बार ये लीक ना हो। भाई हम यूथ हैं, युवा हैं हम, हमारे दिमाग में एक बात बैठ जाती है, बैठ जाती है। इफ वी स्टार्ट डिसलाइकिंग समवन वी स्टार्ट डिसलाइकिंग समवन, इफ वी स्टार्ट लाइकिंग समवन वी स्टार्ट लाइकिंग समवन। समझ लो ये बड़ी चंचल उम्र है। अगर हमें पता लग जाएगा ना कि कौन अच्छा काम कर रहा है कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो वी विल हैव अ स्टैग्नेंट नोशन अबाउट इट। तो लोगों को भी अपनी इज्जत बचाने के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा, ये होता है, समझिए। उनकी इज्जत पे बात बनाई है, हमारा कुछ नहीं है। वी कैन स्टिल क्रिटिसाइज बट वी शुड होप फॉर द बेस्ट। ये तो करना ही पड़ेगा ना दोस्त, तभी तो दुनिया चलेगी, वरना चलेगी ही नहीं। जिस पे बात बनाई है उसको ज्यादा टेंशन होनी चाहिए हमसे, और बिल्कुल होगी। और तभी उन्होंने निर्णय भी लिया है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो किया जाए इन दिस मोड, ऑनलाइन मोड। यस, चलो मेरे भाई।